हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। अभी जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले का भाग हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा था और पुर्तगाल को देखा था। और पुर्तगाली जो यात्री आए थे, जिन्होंने अलग अलग अमेरिका, केप ऑफ गुड, साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसे इन सब चीज़ों की खोज कर ली थी समुद्री मार्गों से। ठीक है। और कैसे उस्मानी सल्तनत ने मध्य एशिया पर क्या अपना कब्जा करके यूरोपीय देशों पर व्यापार करने से प्रतिबंध लगा लिया था। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी कि कैसे वास्को डी गामा ने इंडिया कालीकट बंदरगाह पर अपना संघर्ष किया और जमोरिन द्वारा, अब्दुल माजिद की सहायता से जमोरिन द्वारा क्या उन्हें व्यापारिक अधिकार दे दिए गए थे। ठीक है। अभी जब हम पढ़ेंगे, पुर्तगाली लोगों ने अपनी फैक्ट्री भी खोल ली है और व्यावसायिक जो उनके कोठियां नियुक्त की गई, उन्होंने वो सारी चीजें हमने इसके पहले भाग में कवर कर ली है। यदि आपने वो पहला भाग नहीं पढ़ा है तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाके उस पहले भाग को देख लीजिए, तभी जाके आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं भारत में पुर्तगाली कमिश्नर। ठीक है। तो भारत में जो पहले पुर्तगाली कमिश्नर नियुक्त हुए थे वो हुए थे हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन हुए थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो आज हम इस भाग में सिर्फ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ही पढ़ेंगे। इसके बाद के जो कमिश्नर होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जॉन द्वितीय, जो कि पुर्तगाल के प्रिंस थे या राजा थे, उन्होंने ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे उनके सेना नायक थे। ठीक है। और सेना नायक प्रवृत्ति के ही ये क्या थे? कमिश्नर भी इंडिया में। उन्होंने वही सेना नायक प्रवृत्ति कमिश्नर बनते हुए भी हमें वही कमिश्नर प्रवृत्ति अपने दिखाई थी। ठीक है। इनका एक बेटा था वारेंको डी अल्मीडा। पुत्र कौन था? वारेंको डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो बेटा था वारेंको डी अल्मीडा, वारेंको डी अल्मीडा भी एक प्रबल और शक्तिशाली सेना नायक था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की कमिश्नरी टाइम पीरियड। ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो विचारधाराएं थी, उनका ये मानना था कि हम क्या करेंगे, हिंद महासागर को अपने कब्जे में लेंगे, हिंद महासागर पर अपना कब्जा करेंगे, तो यहीं से हम पूरे हिंदुस्तान में अपना व्यापार, अपना प्रभुत्व जमाए रखेंगे। ठीक है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी जो हर एग्जाम में पूछी जाती है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा कौन सी योजना चलाई गई या कौन सी पॉलिसी चलाई गई थी। तो वो थी दोस्तों आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत ही उन्होंने अपने सारे काम किए, क्योंकि उनका मानना ये था कि समुद्र से रह के ही हम क्या करेंगे, पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाए रखेंगे और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। हिंद महासागर में रह के ही उन्होंने, उनका ये भी मानना था कि पुर्तगाली जो साम्राज्य है या पुर्तगाली व्यापारी जो कि कमिश्नरी नियुक्त हुई है इंडिया में, वो स्थलीय क्षेत्रों में, भारत के स्थलीय भूमि में अपने किले ज्यादा नहीं नियुक्त करेंगे, बस कुछ ही किले नियुक्त करेंगे। उनका ये मानना है कि अगर हम स्थलीय क्षेत्रों अपने किले जितने बढ़ाएंगे उतनी हमारी शक्तियां क्या बंट जाएगी, और जैसे जैसे शक्तियां बंटेगी वैसे वैसे जो हमारे प्रतिद्वंदी है
उनको हमें परास्त करने में आसानी होगी। तो इसलिए हम अपनी जो शक्ति है उन्हें संगठित रखेंगे और उस शक्ति का जो केंद्र बनाएंगे वो हिंद महासागर बनाएंगे। यानी कि ऐसे जो इंडिया है, यहाँ से हमारा जो हिंद महासागर है यहीं पे रह करके क्या इंडिया पर वो कब्जा करेगा, ठीक है, और यहीं से अपना व्यापार शुरू करेगा। तो ये था ब्लू वाटर पॉलिसी जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया था। अब देखते हैं इसके कार्यकाल में जो और घटनाएं हुए वो सब देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे केरल से हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्सों पे पुर्तगाली लोग अपने व्यापार को बढ़ावा देने लगे थे, तो जमोरियन भी इस बात से चिंतित होने लगा। जमोरियन ने अपने 200 बेड़े क्या किए, पुर्तगाली कमिश्नरों के विरुद्ध में लगा दिए, और इन 200 बेड़ों को जब लगाया तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पुत्र वारेंको डी अल्मेडा ने क्या कर लिया, यहाँ पर 1506 में जमोरियन के 200 बेड़ों को समाप्त कर लिया। यहाँ पर जमोरियन के इन 200 बेड़ों को खत्म कर लिया और जमोरियन यहाँ पर परास्त हो गया, ठीक है। जमोरियन 1506 में परास्त हो जाता है। वारेंको डी अल्मेडा क्या कर लेते हैं, अपनी विजय यहाँ पर घोषित कर लेते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हमने पहले ही बता दी, ये जॉन द्वितीय के क्या थे, सेनानायक थे। तो सेनानायक प्रवृत्ति के ही कमिश्नर भी क्या ये प्रदर्शित हुए थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। 1506 में वारेंको डी अल्मेडा ने जमोरियन के 200 बेड़े समाप्त कर लिए हैं, ठीक है। इस बात से अत्यंत नाराज और क्रोधित होकर जमोरियन आगे चल के चुल के शासकों के साथ मिल जाते हैं। अब देखते हैं हम चुल का युद्ध। जमोरियन के 200 बेड़े वारेंको डी अल्मेडा द्वारा समाप्त किया जाता है। अब क्या होता है कि जमोरियन चुल के शासकों के साथ, ध्यान दे वो चोल वंश वाली बात हम नहीं कर रहे जो बाद में चालुक्य बन गया था, वो इसमें नहीं है। चुल एक जगह का नाम है जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो चुल के एक स्थान चुल में, वहां 1508 में क्या हो जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की सेना जिसमें नेतृत्व वारेंको डी अल्मेडा कर रहे हैं, और चुल के छोटे छोटे राजा और जमोरियन उसमें शामिल है, ठीक है। जमोरियन और चुल के छोटे छोटे शासकों और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बीच में वहां पर एक छोटा सा युद्ध होता है, जिसमें क्या हो जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा वारेंको मारा जाता है। क्या हो जाता है, 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा वारेंको क्या इसमें मारा जाता है। कब, 1508 के युद्ध में। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बहुत क्रोधित टाइप का, यानी कि युद्ध प्रवृत्ति का आदमी था, फिर भी वो क्या कर लेता है, यहाँ पर जमोरियन और चुल के शासकों को परास्त करके चुल पर कब्जा कर लेता है। जमोरियन फिर अपने वापस आ जाते हैं, और जो छोटे छोटे शासक होते हैं जमोरियन के साथ भागकर इनके क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। चुल का युद्ध भी देख लिया, यहाँ पर वारेंको समाप्त हो गया। उसके बाद भी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या कर लेते हैं, 1509 में 1509 में हमने पहले बात की थी ना कि कालीकट क्षेत्र में अरब व्यापारी में सब तुर्की ये सब लोग क्या व्यापार कर रहे होते हैं, तो वो हिंदुस्तानी बेड़ों से क्या कर लेते हैं, 1509 में 1509 में क्या कर लेते हैं, अरब तुर्की और मिस्री व्यापारियों पर आक्रमण कर देता है, और वहां से अरब तुर्क मिस्र व्यापारियों को परास्त करके उन क्षेत्रों पर भी क्या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो ये थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की कार्यकाल की कुछ घटनाएं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो पूछी जाती है ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब ध्यान दे क्या क्या होता है।
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत के प्रथम कमिश्नर भी थे। ये क्या थे? देखो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 12 सितंबर 1505 से 4 नवंबर 1509 तक भारत का कमिश्नर नियुक्त रहता है। इस बीच क्या कर लेते हैं, ये भारत का पहला पुर्तगाली कमिश्नर होता है। पुत्र इनका वारिंको डी अल्मेडा होता है, जो 1506 में जमोरिन के 200 बेड़ों को त्रास्त कर लेता है, ठीक है, समाप्त कर लेता है, ठीक है। और फिर जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होता है, इनकी क्या नीति रहती है कि हिंद महासागर में रह करके हम पूरे हिंदुस्तान में कब्जा करके अपना व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसी के तहत तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते हैं, और इसी पॉलिसी के तहत तो 1508 में चुल का युद्ध जीतता है, लेकिन चुल के युद्ध में उसका बेटा वारिंको डी अल्मेडा मारा जाता है, ठीक। 1509 में वो जो कालीकट केरल क्षेत्र और ऊपर के हिस्सों में जहाँ अरब और तुर्की मिस्र व्यापारी फैले हुए रहते हैं, उन बेड़ों को भी जीत लेता है। वहां पर अरब मिस्र तुर्कियों को भी वो हरा देता है, ठीक है। कब? 1509 में। ये सारी चीजें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा करता है। और जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को हटाया जाता है एक नेचुरल मृत्यु में 1 मार्च 1510 को क्या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने देखा पुर्तगाली कमिश्नरियों में पुर्तगाल के पहले कमिश्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसके बाद के 1-2 कमिश्नर हम और देखेंगे, ठीक है, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब के लिए थैंक यू क्लास। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हम जो वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन एकदम से तुरंत पहुंच जाए। तो थैंक यू क्लास, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।